नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर नबी करीम ताजदार मदीना रहमत आलम नूर मुजस्सिम आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अन तुसल्ली अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। उठाओ दलाइलुल खैरात शरीफ, जिसे बुज़ुर्गान दीन और औलियाए मिल्लत इस्लामिया की जान का तावीज़ कह लीजिए, निगाहों का सुरमा समझ लीजिए। इस दलाइलुल खैरात शरीफ के अंदर एक हदीस है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपसे गायब आप पर दरूद शरीफ भेजते हैं, या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेंगे, क्या इस दरूद को आप मुलाहज़ा फरमाते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अहले मोहब्बत के दरूद को खुद सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता हूँ, और जो मोहब्बत से नहीं यूं ही पढ़ देते हैं, उनका भी दुरूद ज़ाया नहीं होता, वो भी हमारी बारगाह में पेश किया जाता है। तो क्या रसूल उसको नहीं सुनते हैं? एक बात सोचो, यहीं दो आदमी बैठे हुए हैं, एक मोहब्बत से पढ़ रहे हैं और एक यूं ही बेख्याली में पढ़ रहे हैं। तो मोहब्बत वाले को सुने और बेख्याली में पढ़ने वाले को ना सुने, ऐसी बात नहीं है। मगर एक बात है, जो मोहब्बत से पढ़ता है उसके दुरूद को मकबूलियत हासिल है, और इसी मकबूलियत को ज़ाहिर करना है। कुछ सुनने की और ना सुनने की एक इस्लाही बोल होती है। यहाँ पर एक बहन बैठी हैं, कहते हैं कि ज़रा हमारी सुनिए, और हमने कहा जी नहीं, हम आपकी नहीं सुनते, हम तो उनकी सुन रहे हैं। उसके मानी ये नहीं है कि उनकी आवाज़ हमारे कान में नहीं आ रही है, बल्कि ये दिखाना है कि इस वक्त हमारी तवज्जो दूसरी तरफ है। हमारी मखसूस तवज्जो का मरकज़ आप नहीं हैं। अगर आप मोहब्बत से पढ़ते तो यकीनन आप तवज्जो के मुस्तहक़ होते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मतलब यह है कि सुनो, जो मोहब्बत से पढ़ेगा उसको मैं सुनूंगा। और जो मोहब्बत से कौन पढ़ता है? मोहब्बत से पढ़ना ये दिल की कैफियत, मोहब्बत का ताल्लुक़ दिल से है। मालूम होता है कि रसूल की हरकत पर नज़र है, जभी तो मोहब्बत से पढ़ता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर फजल फरमाते हैं, ख़ास तवज्जो फरमाते हैं। और जो यूं ही पढ़ देता है, सरकार उसकी भी सुनते हैं, मगर ये अमल इस लायक नहीं जो ख़ास तवज्जो के मुस्तहक़ है। मुख्तलिफ़ इरशादात को जब हम सामने रखते हैं तो अक़ल का फ़ैसला ये होता है कि रसूल करीम हर एक के दरूद को सुनते हैं, उसके बावजूद हर एक दरूद ज़ाया किए बग़ैर आपकी बारगाह में पेश किया जाता है। बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ पेश करने के 5 तरीक़े हैं। एक फ़रिश्ता हुजूर के मज़ार अनवर के पास इस खिदमत पर मामूर है। अल्लाह ने उसको सुनने की ताकत दी है, क्योंकि कोई कहीं से दूर से बड़े बारगाह रिसालत में अर्ज़ कर देता है कि अल्लाह के रसूल फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा है। बस इसी काम के लिए उसको मुकर्रर किया गया है। कुछ गश्ती फरिश्ते हैं जो गश्त करते रहते हैं, तो अगर कोई रसूल पर दरूद भेजता है तो फ़ौरन बारगाह रिसालत में हाजिर होकर कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने आप पर दरूद भेजा है। हर आदमी के साथ 5 फरिश्ते हर वक्त रहते हैं। आपने तो 2 ही सुना है, एक इधर एक उधर, मगर 5 रहते हैं, एक दाएं एक बाएं, एक सीने के सामने, एक पुश्त के पीछे और एक पेशानी के सामने। दाएं वाला नेकी लिखता है, बाएं वाला बुराई लिखता है, सामने वाला नेकियों की तलकीन करता है, तरगीब देता है, और पीछे वाला बुराइयों से रोकने की तलकीन करता है। और पेशानी के सामने जो फरिश्ता है, उसका काम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद बारगाह रिसालत में पहुंचा दे। और रोज़ के अमाल रसूल की बारगाह में पेश होते हैं, इसमें दरूद भी जाता है, और हफ्ते हफ्ते के जो पेश होते हैं इसमें भी दरूद जाता है। मालूम ये हुआ
ایک درود پڑھو تو پیشی پر پیشی. ادھر تو مظاہر انور کے فرشتے نے کہا کہ حضور فلاں نے پڑھا، گشتی نے کہا حضور فلاں نے پڑھا، پیشانی والے نے کہا حضور فلاں نے پڑھا، دن کے اعمال لکھنے والے نے کہا حضور فلاں نے پڑھا. ارے ایک مرتبہ درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو تو اس شاہی دربار میں تمہارا نام بار بار لیا جائے. تو یہ تو رسول کا کرم ہے کہ خود سن رہے ہیں. مگر انتظام ایسا فرمایا گیا ہے کہ فرشتے بھی نام لیں. فرشتے بھی جانتے ہیں کہ رسول اپنی امت کو بہت چاہتے ہیں، تو امت کا درود لے کر کے ہم رسول کی بارگاہ میں جائیں تو رسول کی نظر عنایت ہم پر بھی رہے گی. ان کو بھی اپنے اوپر کرم اور فضل چاہیے. مگر کہتے ہیں کہ جب رسول سنتے ہیں تو اتنا سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ پھر بتاؤ، اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے کہ نہیں؟ سب کے اعمال جانتا ہے، ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. اس کا علم لامحدود، اس کا علم غیر متناہی. دیکھا آپ نے، جب سب کچھ کا جاننے والا ہے تو یہ دو لکھنے والے کیوں ہیں؟ یہ نیکی بدی لکھنے کے فرشتوں کو کیا ضرورت ہے؟ یہ روز کے اعمال بارگاہ خداوندی میں کیوں پیش ہوتے ہیں؟ کیوں خواہ کے لیے حکمتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ یہ تو حکیم کی حکمت ہے، وہ جانتا بھی ہے اور پیشی بھی کرواتا ہے. اور آگے میں تم کو لے چلوں. دیکھو شفا شریف میں حضرت قاری ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اپنے وقت کے عارف کامل جد عالم دین نائب رسول ہیں، وہ کہتے ہیں تم اپنے گھروں میں جاؤ اور تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو. جب دروازہ کھول کے داخل ہو تو کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. ملا علی رحمۃ اللہ علیہ شرح شریف کے اندر فرماتے ہیں لِأَنَا روح النبی حاضر فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ نبی کی روح مسلمانوں کے گھر میں موجود رہتی ہے. ان تمام معقولی اور منقولی دلائل و براہین کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ رسول کے علم کے متعلق علماء ملت اسلامیہ کا عقیدہ کیا ہے، اکابرین امت کا عقیدہ کیا ہے. حدیث سے ہمیں کون سا عقیدہ ملتا ہے، قرآن سے ہمیں کون سا عقیدہ ملتا ہے. ہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ رسول کے علم پر اگر کوئی طعنا کرنے والا تھا تو منافق تھا. منافقین نے مذاق اڑایا تھا کہ ہم تو ان میں ہیں مگر ہمیں پہچانتے نہیں، یعنی ہم نعوذ باللہ بیوقوف بنا رہے ہیں. تو سب سے پہلے علم رسول پر اعتراض کس نے کیا؟ منافقوں نے کیا. اور پھر ان منافقوں کو جواب کس نے دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. دیکھو ترتیب پر غور کرو. رسول نے اپنے علم کا اظہار کیا تو منافقین نے اعتراض کیا. رسول نے جواب دیا تو اب جو رسول کے علم کی کثرت کو بیان کرے وہ سنت رسول ادا کر رہا ہے، اور جو اعتراض کرے وہ منافقین کی روش پر چل رہا ہے، اور پھر جو جواب دے سنت رسول ادا کر رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.